हवाई जहाज किसने इजाद किया? ये शायद आम सा सवाल लगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। दरअसल एक सदी से ये सवाल तनाज़े का बायस बना हुआ है। अमेरिका और दुनिया भर के बेशतर लोग समझते हैं कि ऑरवेल और विल्बर राइट एविएशन के बानी हैं, लेकिन ब्राजीलियन समझते हैं कि एविएशन के बानी उबेर्तो संतोसो दुमो हैं, जिन्होंने 1906 में पहली बार हवाई जहाज उड़ाया था, जिसको इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन ने भी तस्लीम किया था। तो फिर सच कौन बोल रहा है? हमने 4 मुख्तलिफ ममालिक के 8 माहिरीन से पूछा और नतीजा काफी हैरान कुन निकला। आए हकायक पर नजर डालते हैं। संतोसो दुमो ने पहला हवाई सफर किया जो सबने देखा और आलमी सतह पर तस्लीम भी हुआ। 20वीं सदी के आगाज में दर्जनों इन्वेंटर्स इंजन से चलने वाली ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे जो इंसान का सदियों पुराना उड़ने का ख्वाब पूरा कर सके। एविएशन के शौकीन अफराद ने कुछ शराइत तय की थी कि किन असूलों पर पूरा उतरने वाली परवाज को तारीख की पहली कामयाब परवाज तस्लीम किया जाएगा, और 12 नवंबर 1906 को संतोसो दुमो ने शराइत पूरी कर दी। उन्होंने पेरिस में अपने 14 बिस तैयारे के साथ हजूम के ऊपर से 220 मीटर तक परवाज की। अगले साल संतोसो दुमो ने एक नया मॉडल मुतारिफ करवाया जिसे डोमिसाइल कहा जाता है, जो दुनिया का पहला अल्ट्रा लाइट और बड़े पैमाने पर तैयार किए जाने वाला तैयारा था। बाद में 1908 में राइट ब्रदर्स ने दावा किया कि वो पहले यानी 1903 में हवाई जहाज उड़ा चुके थे। भाइयों ने कहा कि उन्होंने अपने आइडियाज की हिफाजत के लिए उस वक्त तक चुप रहना बेहतर समझा जब तक कि वो पेटेंट्स हासिल न कर लें, लेकिन इनके जहाज को हवा में सिर्फ 5 अफराद ने देखा था और वाहिद सबूत एक टेलीग्राम, चंद तस्वीर और ओवल राइट के जनरल के सिवा कुछ नहीं था। सबूत की कमी राइट ब्रदर्स और संतोसो दुमो के हामियों के दरमियान पहला बड़ा इख्तलाफ है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ऑरवेल ने लिखा था कि हवा तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी, जो तैयारे को हवा में उड़ाने के लिए काफी थी। राइट्स के हमायती कहते हैं कि उन्होंने 1904 से 1905 में 14 बिस के पेरिस में प्रवास करने से पहले फ्लायर को बेहतर बनाया था, लेकिन ये काम उन्होंने खुफिया अंदाज में और तकरीबन बगैर किसी गवाह के किया था। राइट खानदान ने 1908 और 1909 के दरमियान यूरोप का दौरा किया, जहां उन्होंने फ्रांस और इटली में 200 से ज्यादा परवाजें की। तभी लोगों ने राइट्स के दावे को कबूल किया कि ये काम रातों रात नहीं हो सकता था। यूरोप में दिखाए गए अपग्रेड फ्लायर्स की एक खास बात यह थी कि इनमें पहिए नहीं थे और उन्हें लॉन्च करने के लिए कैटापल्ट की जरूरत होती थी। एक तरफ कहा जाता था कि इंजन बहुत कमजोर है और तैयारा सिर्फ कैटापल्ट की मदद से उड़ सका। दूसरी तरफ मौकफ ये है कि तैयारा खुद उड़ सकता था और कैटापल्ट सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो किसी भी किस्म की जमीन से आसानी से उड़ान भर सके। लेकिन कहानी में दिलचस्प मोड़ ये है कि संतोसो दुमो और राइट ब्रदर्स ही वाहिद नहीं थे जो एविएशन के बानी होने का दावा करते थे। जर्मन निजात गुस्ताव पिस्कॉफ जो अमेरिका में थे, इनके बारे में कहा जाता है कि वो 1901 में हवाई जहाज उड़ा चुके थे, और न्यूजीलैंड के रिचर्ड पियर्स का भी दावा है कि उन्होंने मार्च 1903 में हवाई जहाज उड़ाया था। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये सारी बहस बेमायनी है, क्योंकि एविएशन की इजाद अचानक नहीं हुई। किसी ने एक दिन जागकर खाका बनाया और कहा कि ये वो हवाई जहाज है जो काम करेगा। नहीं, ये एक तवील अमल था जिसमें कई मेहनती अफराद ने हिस्सा लिया। दलील ये है कि हवाई जहाज की इजाद बतदरीज और मिलकर की गई कोशिश थी, जहां तमाम साइंसदान दूसरों के काम से सबक सीखकर आगे बढ़े।